आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी मेहनत और धैर्य है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। आज की शुरुआत मेरी 3:30 बजे के आसपास हो गई थी और मैं सबसे पहले उठ के आज मॉक टेस्ट दे रही थी। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो टीजीटी का है 9th-10th का, और ये टीआरई 3.0 में आया था, तो मैं यहाँ पे यही सॉल्व कर रही थी। तो एक नई सुबह है, एक नया जंग है। हाउसवाइफ होने का मतलब यह है कि आपकी जो पढ़ाई से पहले आपकी घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो खड़ी हो जाती हैं। सुबह उठते ही पहले चाय, फिर खाना, फिर घर की साफ़ सफाई, तब जाके स्टडी का नंबर आता है। तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि मंजिल पानी है। तो मैं यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले जो घर के काम है मैं वो शुरू कर देती हूँ, खाना बनाना। और मैं 7 बजे से लेके 11 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मेरा खाना बन जाए। और मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं खाना बनाते वक्त यूट्यूब पे जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं वो करंट अफेयर हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो जो मैंने पहले से पढ़ रखा है, मैं उसको सुनती रहती हूँ। मैं ज़्यादा अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ हर समय का, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ आप लोगों को दिखाना, क्योंकि एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब निकालने में, बनाने में भी टाइम लगता है। तो मैं उतना फोकस नहीं करती हूँ कि मैं शुरू से लेके एंड तक आपको दिखाऊं, पर मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे रिलेट कर सको कि सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टियाँ होती हैं। ये ना समझे कि किसी का बहुत अच्छा है, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। और ख़ासकर जब आप हाउसवाइफ हो और आपके पास बच्चे हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के लिए समय निकालना। तो देखिए, हर दिन सोचती हूँ कि सुबह उठ के मैं पढ़ूँगी, लेकिन घर का काम पहले आ जाता है। तो ये है हाउसवाइफ स्टूडेंट की सबसे बड़ी चुनौती कि टाइम कैसे निकालें। मैंने एक तरीका निकाला है, वो है छोटे छोटे स्टडी सेक्शन। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो जब आप खाना पका रही हो तो 10 मिनट कोई टॉपिक रिवाइज़ कर लीजिए, या जब बच्चा स्कूल चला जाता है या जब वो सो जाता है तो आप उस टाइम फोकस के साथ स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे भी लाडो सो गई थी, फिर जब मैं पढ़ रही थी तो वो जग गई थी, तो मैं उससे मैं बात नहीं की, क्योंकि मैं जब बात करने लगती हूँ तो फिर वो रोने लगती है, घूमने घूमने के लिए कहने लगती है। तो मैं पढ़ रही थी और वो भी जग गई थी, तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी कि वो मुझे ना देखे। पर वो कुछ देर के बाद वो रोने लगी, तो फिर मैं जाती हूँ और उसे शांत कराती हूँ। फिर मैं दोबारा उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, और फिर जब वो सो जाती है तो मैं वापस फिर दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक टाइम पे ना बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं, आपका जैसे मन लगता है कि अब मैं ये टॉपिक ख़त्म कर दूँगी, वहीं पे आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कोई खाना मांगने आ जाता है, कोई पानी किसी को चाहिए, किसी को नाश्ता। तो आपका ना ऐसे उठना पड़ता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ भी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं कि मैं रेगुलर, मतलब कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। पर हाँ, मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं वैसे ही पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लाडो को वापस सुलाने के बाद मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अब जाकर पढ़ाई करने का समय थोड़ा-सा मिला है कि हाँ, चलो अब सो गई है, अब आधे घंटे पहले नहीं उठेगी। तो यही होता है असली जंग, डेली लाइफ और अपने सपनों के बीच बैलेंस बनाना। कभी-कभी लगता है कि इतनी देर से पढ़ाई शुरू की कर रही हूँ तो क्या मैं कर पाऊँगी? लेकिन फिर खुद को याद दिलाती हूँ कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी मुश्किलों से लड़ते हैं। तो अब क्या करें जब पढ़ाई मुश्किल लगे तो? तो इस टाइम पे जब मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो जो छोटे-छोटे टारगेट हैं मैंने बनाया है कि जैसे कि एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक ही पूरा करना है। स्ट्रेस मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। अगर एक दिन में कम पढ़ाई होती है तो मैं दूसरे दिन कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, ऐसे में बैलेंस बनाती हूँ। और खुद को याद दिलाया कि क्यों मैं पढ़ रही हूँ। तो एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक पहचान बनाने के लिए और अपनी मेहनत का जो रिज़ल्ट मैं जो इतने सालों से तैयारी कर रही हूँ उसके लिए, कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। क्योंकि जब तक आपकी खुद की पहचान नहीं होगी ना, तो आपका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। तो मान सम्मान आपके हाथ में है, तो आप अपनी मान सम्मान के लिए आपको एक मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप एक सरकारी टीचर बन पाइएगा। तो लाडो यहाँ पे जग गई थी, तो फिर मैं वापस उसके साथ बातें कर रही थी और खेल रही थी। तो
वो वैसे ही सोती है, 10 मिनट सोती है, फिर उसके बाद उठ जाती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तब फ़ायदा है पढ़ाई करने का, कि जब छोटी है तब। क्योंकि मेरे साथ जो और भी एस्पिरेंट हैं उन लोग का मैसेज आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उनका होमवर्क ट्यूशन कराना होता है, तो अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे पास तो अभी वो नहीं है कि मुझे होमवर्क कराना है, पढ़ाई कराना है, तो मुझे मौका मिल जाता है थोड़ा बहुत भी। तो मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ़ किसी और का है, स्ट्रगल्स बहुत हैं दूसरों के जीवन में। तो बस ये मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोती हूँ, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट चाहिए इस बार, मुझे सिलेक्शन चाहिए इस बार। तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश कर रही हूँ, और सिलेक्शन होना ना होना वो तो भगवान जी के हाथ में है, क्योंकि किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है। पर आपका जो कर्म है, आपकी जो मेहनत है, वो कभी ना कभी ज़रूर रंग लेकर आएगी। तो अगर आप भी कभी थक जाते हैं ना, कि ये सोच के कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो बस आज आप बस मेहनत करिए, कल आपकी सफलता का कारण बनेगी। आप जब मेहनत करेंगे ना, तो आपका ही सफलता होगी और आपका ही पहचान होगा। तो यहाँ पे लाडो अपना खेल रही थी अच्छे से, और मैं यहाँ पे उसके साथ बैठ के पढ़ाई कर रही थी। पर जब वो जग जाती है तो मैं दिन भर में लाडो का 3 से या 4 बार उसका मालिश करती हूँ। तो मैं सुबह से 2 बार मालिश कर चुकी थी, फिर यहाँ पे दोपहर में मैं उसका मालिश कर रही थी। तो पढ़ाई के बीच बीच में ना कई बार निगेटिविटी आ जाती है, कि जो घर के लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि क्यों पढ़ाई कर रही हो, पहले घर संभालो, बच्चे संभालो, जॉब तो छूट ही जाएगी अगर मिल भी जाएगा तो। बस बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, पर मैं हमेशा याद रखती हूँ कि ये मेरी जर्नी है, सिर्फ मेरी जर्नी है और किसी की नहीं है। तो लोगों की जो बातें हैं वो मैं कम सुनती हूँ, अपने दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं खुद अपने से बढ़ अपना सपोर्ट करती हूँ, खुद को हर दिन मोटिवेट करती हूँ, और हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, अगर दूसरे कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये था आज का मेरा पूरा